नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश और आपको इस वीडियो में स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं अगले 24 घंटों के मौसम का कि अगले 24 घंटों मौसम कहाँ पर कैसा रहने वाला है और कहाँ पर कैसी बारिश देखने को मिलने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि एक WD यहाँ पर आ रहा है, देख सकते हैं आप इन क्षेत्रों में आने की। अब जल्द से जल्द ये जम्मू कश्मीर पर दस्तक देगा। 1 फरवरी की डेट है, 1 फरवरी के दिन यहाँ पर दस्तक देने वाला है और इन क्षेत्रों में कई इलाकों में ज़बरदस्त वर्षा देखने को मिलने वाली है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। लेकिन ये भी आप एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है गुजरात से सटे मध्य महाराष्ट्र के इलाकों पर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इन क्षेत्रों में बना हुआ है वो सिस्टम। और आपको बता दें, एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र देख सकते हैं आपकी पूर्वोत्तर राज्यों में बना हुआ है। आप देख सकते हैं इन क्षेत्रों पर बना हुआ है। और एक एंटी साइक्लोन जो है वो उड़ीसा के तट पर अभी भी बना हुआ है। ये रहे मौसमी सिस्टम। और एक ट्रफ बनी हुई है जो कि सिर्फ तमिलनाडु के क्षेत्र के यानी कि इन्हीं क्षेत्रों पर बनी हुई है। ये रहे मौसमी सिस्टम और उसके अलावा कोई मौसमी सिस्टम दिखाई नहीं दे रहे। चलिए जान लेते हैं कि इनका प्रभाव हमारे मौसम पे यानी कि देश के मौसम पर कैसा कहाँ पर रहने वाला है। तो अगर शुरुआत करें हम लोग ये मौसम के, तो सबसे पहले बात करें पूर्वी भारत की, तो हमारा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार यानी कि ये क्षेत्र होंगे। और दक्षिणी उत्तर प्रदेश यानी कि सोनभद्र का इलाका, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा देखने को कुछ समय के लिए मिल सकती है अगले 24 घंटों के दौरान, यानी कि 30 जनवरी को ये मौसम की स्थिति रहने वाली है। और आप लोगों को अगर देखना है अगले 10 दिनों का मौसम का वीडियो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप जाकर चेक कर लीजिएगा। लेकिन अगर बात करें अगले 24 घंटों के, तो 24 घंटों में बात करते हैं पूर्वी भारत से, तो हमारा बिहार के दक्षिणी इलाके और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाके, दक्षिण पूर्वी इलाके और मध्य प्रदेश के पूरा पूर्वी इलाका जो है, और हमारा जो झारखंड का पूरा इलाका, छत्तीसगढ़ का कुछ इलाका और उत्तरी इलाका, और जो हमारा वो जो है हमारा क्या पश्चिम बंगाल का कुछ जो पश्चिमी इलाका है, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिल सकती है। कहीं कहीं पर एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है, उससे भी इनकार आप नहीं कर सकते। और इस समय जब बारिश होगी तो लाइटनिंग स्ट्राइक की संभावना पूरी बनी रहेगी। इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर लाइटनिंग स्ट्राइक की देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बात करें सर्दी की, 3 क्षेत्रों में अभी सर्दी की संभावना फिलहाल नहीं है। और बादलों के कारण कुछ तापमान दिन के बढ़ेंगे, जो दिन के कम थी बादल से वो कुछ और बढ़ जाएंगे। और जो हमारा बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है, इन क्षेत्रों में अभी अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से घना कोहरा और कई इलाकों में शीतलहर जैसी स्थिति देखने को मिलने वाली है। इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर जो है कोहरे से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कुछ सर्दी अभी भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ ज़्यादा नज़र आ रही है, जैसे कि सर्दी से देखिए टोपी भी लगा कर हम लोग बैठे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला देखा जाए पूर्वोत्तर भारत में, तुम्हारा असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में, तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल और असम मेघालय में कुछ स्थानों पर कुछ समय के लिए हल्की रेन देखने को मिल सकती है। और अरुणाचल प्रदेश में बर्फबारी यानी कि पहाड़ क्षेत्रों में बर्फबारी और जो निचले इलाके हैं वहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। लेकिन ज़्यादा की उम्मीद यहाँ पर फिलहाल नज़र इन क्षेत्रों में भी नहीं आ रही कि ज़्यादा वर्षा देखने को फिलहाल मिलने वाली है। अगला बढ़ते हैं। अगला बात की जाए तो जो हमारा अगले 24 घंटों के बाद इन क्षेत्रों में कोहरा में भी कमी आ जाएगी। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कोहरे में कमी आ जाएगी और पूर्वोत्तर राज्यों में जो बारिश है उसमें भी कमी आ जाएगी। और वैसे भी तो कम बारिश हुई है, लेकिन यहाँ पर भी उसमें भी कमी देखने को मिलने लगेगी। अगर बात करें उसके आगे की, तो हमारा जो झारखंड का इलाका है, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर बारिश में कमी आ जाएगी और मौसम लगभग शुष्क को चलेगा। और बात करें हमारा जो मध्य प्रदेश का इलाका है, इन क्षेत्रों में भी मौसम अब साफ हो जाएगा। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान ही यहाँ पर कुछ वर्षा देखने को मिल सकता है, खासतौर पे पूर्वी मध्य प्रदेश में। लेकिन बाकी मध्य प्रदेश में मौसम लगभग शुष्क और साफ बना रहेगा। उत्तर पश्चिमी हवाओं का जोर यहाँ पर चलता रहेगा और यहाँ पर जो है ज़्यादा वर्षा देखने को नहीं मिलेगी और यहाँ पर जो मौसम साफ ही लगभग रहने वाला है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में भी मौसम शुष्क और साफ रहेगा। वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है। इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा देखने को कुछ समय के लिए मिल सकता है। यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्का कोहरा देखने को कुछ समय के लिए मिल सकता है और शीतलहर जैसी स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी अगले 24 से 36 घंटों के दौरान बात की जाए तब। बात करें जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख यानी कि पूर्वी उत्तर भारत की, 3 क्षेत्रों में अभी WD का कोई प्रभाव नहीं है। 3 क्षेत्रों में मौसम लगभग शुष्क और साफ बना रहने वाला है। वर्षा की संभावना फिलहाल इन क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रही। हालांकि 31 जनवरी के बाद 1 फरवरी को एक WD जो आप देख सकते हैं कि वो दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर हिट करेगा और इस इलाके में वर्षा देखने को मिलने लगेगी। कई इलाकों में अच्छी खासी वर्षा देखने को मिलेगी और कई इलाके यहाँ पर जबरदस्त शीतलहर की कैटेगरी में यहाँ पर आएगी।
हालांकि अभी बर्फबारी के लिए कुछ इंतजार करना पड़ेगा 2 से 3 दिनों का। उसके बाद WD यहाँ पर अच्छी खासी वर्षा देकर यहाँ कर लोगों को जाएगा। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में भी अभी अगले 24 घंटों के दौरान 3 क्षेत्रों में मौसम लगभग शुष्क और साफ रहेगा। हालांकि इन क्षेत्रों में जो 1 तारीख के बाद जब WD का असर होगा, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ का असर होगा, तो हमारा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में अच्छी वर्षा और अच्छी बर्फबारी देखी जाएगी। तो इन क्षेत्रों में फिर से वर्षा एक बार फिर से वापसी करने वाली है, यानी कि जनवरी का ये तीसरा अच्छा स्पेल पहाड़ों के लिए होने वाला है। लेकिन इसका मैदानी इलाकों में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए अभी परिस्थितियाँ ज़्यादा कुछ अनुकूल नहीं है। उसका अपडेट हम आपको आगे देते रहेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फिलहाल तो उसकी उम्मीद फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। बात करें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, 3 क्षेत्रों में मौसम लगभग शुष्क साफ रहेगा। वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है। उत्तरी राजस्थान के भी मौसम लगभग साफ रहने वाला है। हालांकि इन क्षेत्रों में शीतलहर जैसी स्थिति अब बनी रहेगी, लेकिन अब कोहरे में कमी आएगी, क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवाओं का रफ्तार कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे कि अब कोहरों में कमी आएगी। WD आते ही इन क्षेत्रों में कोहरे में कुछ बढ़त दर्ज की जाएगी, क्योंकि पूर्वइया चलेगी, जिससे कि कुछ कोहरा बढ़ सकता है और तापमान में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके पहले इन क्षेत्रों में कोई भी कोहरा या शीतलहर से अभी राहत नहीं मिलने वाली। हालांकि कोहरा होगा घना, लेकिन जल्द ही छट जाएगा, जिससे कि इन क्षेत्रों में परेशानी लोगों को देखना नहीं पड़ेगा, यानी कि परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। यातायात बाधित नहीं होगा, रेल यातायात भी बाधित यहाँ पर नहीं होगा इन क्षेत्रों में खास तौर पे। चलिए नीचे, तो हमारा जो गुजरात का इलाका है, 3 क्षेत्रों में कहीं के पर कोल्ड वेव जैसी कंडीशन बन सकता है, और कोल्ड डे कंडीशन भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर बारिश की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। इन क्षेत्रों में मौसम लगभग शुष्क और साफ ही रहने वाला है। बात करें हमारा जो मध्य महाराष्ट्र का इलाका है, इन क्षेत्रों में विदर्भ, तेलंगाना, रायलसीमा, इन क्षेत्रों में मराठवाड़ा में भी मौसम लगभग शुष्क और साफ रहने वाला है। वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है। इन क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी हवाओं का भी प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि चक्रवाती हवा का क्षेत्र है और एंटी साइक्लोनिक बना हुआ है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में कोई भी संभावना नहीं है कि कोई भी वर्षा देखने को मिले या ज़्यादा कुछ ओलावृष्टि या लाइटनिंग स्ट्राइक देखने को मिले। ऐसी कोई संभावना यहाँ पर फिलहाल नजर नहीं आ रही। बाकी तटीय आंध्र प्रदेश की, तो तटीय आंध्र प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, साफ रहेगा। वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है। अगले कम से कम 24 से 36 घंटों के दौरान इन क्षेत्रों में कहीं पर भी वर्षा संभव नहीं है। बादल भी दिखाई यहाँ पर नहीं देंगे। बात करें हमारा जो कर्नाटका का इलाका है, इन क्षेत्रों में भी कोई ज़्यादा वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है। इन क्षेत्रों में ये क्षेत्र भी लगभग साफ बने रहेंगे और शुष्क बने रहेंगे, और तापमान सामान्य के आसपास इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर देखने को मिल सकता है। और बात करें हमारे कर्नाटका के इलाका के, इन क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। और तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में आप जो ट्रफ बनी हुई है, ये धीरे धीरे सक्रिय होगी, और यहाँ पर जो है वर्षा धीरे धीरे वर्षा में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। यानी कि परसों से, यानी कि 31 जनवरी से तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा और कहीं कहीं मध्यम वर्षा देखने को कुछ समय के लिए मिल सकती है। इसकी उम्मीद आप कर सकते हैं। लेकिन केरला में अभी मौसम लगभग शुष्क और साफ रहेगा। वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है। मौसम शुष्क साफ हो रहने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।